नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ वर्षा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भोपाल से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ट्वीट सामने आया है। मध्य प्रदेश में निरंतर कार्य होंगे, विशेष सुशासन को लेकर स्पष्ट है संदेश। अब संभाग और जिला स्तर पर जाकर भी निर्णय होंगे। आज संस्कार धानी जबलपुर में कैबिनेट की बैठक होगी। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा, मध्य प्रदेश में निरंतर कार्य होंगे, सुशासन को लेकर स्पष्ट है संदेश। अब संभाग और जिला स्तर पर जाकर भी निर्णय होंगे। तो आज बड़ी बैठक जबलपुर में होने वाली है। कैबिनेट की यह बैठक है। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर इस दौरान मुहर लग सकती है। विकास कार्यों की सौगात भी मिल सकती है। तो पहली कैबिनेट की बैठक संस्कार धानी में होने जा रही है। संभाग और जिला स्तर पर जाकर निर्णय होंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ट्वीट सामने आया। और मोहन यादव सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आज जबलपुर में होगी बैठक और कई विकास कार्यों को सौगात देंगे। आपको बता दें कि रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे सीएम, कानून व्यवस्था की समीक्षा भी करेंगे और दोपहर 3 बजे से जन आभार यात्रा में शामिल होंगे। गैरिसन ग्राउंड में विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। गैरिसन ग्राउंड में स्थानीय कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। शाम 5 बजे शक्ति भवन बोर्ड रूम में कैबिनेट की बैठक लेंगे और सुबह 11 बजे भंवरताल उद्यान में वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। होटल कलचुरी में दोपहर 12 बजे तक कानून व्यवस्था की संभागीय समीक्षा होगी और बैठक भी होगी। साथ में दोपहर 12 बजे से 1 बजे विकास कार्यों की संभागीय समीक्षा बैठक में भाग लेंगे और 3 बजे जन आभार यात्रा में शामिल होंगे और उसके बाद दोपहर 3 बजे गैरिसन ग्राउंड में विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन करेंगे। शाम 4 बजे से गैरिसन ग्राउंड में स्थानीय कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे और शाम 5 बजे शक्ति भवन बोर्ड रूम में कैबिनेट की बैठक लेंगे। और रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां विष्णुदेव साय कैबिनेट की आज बैठक है। दोपहर 3 बजे मंत्रालय में बैठक होगी। कुछ बड़े फैसले लिए जाने की संभावना है। मोदी की गारंटी पर चर्चा होगी। राजिम कुंभ पर अध्यादेश ला सकती है सरकार और पूर्व सरकार ने राजिम कुंभ को बंद कर नाम बदला था। पूर्व सरकार ने पुन्नी मेला के नाम से इसे जारी रखा था और राज्य में सीबीआई पर लगाई गई रोक से जुड़े मामलों पर भी चर्चा होगी। पीएससी घोटाले पर भी निर्णय हो सकता है। कांग्रेस सरकार की योजनाओं के भविष्य पर निर्णय होगा। महतारी वंदन योजना पर भी निर्णय हो सकता है। तो रायपुर और जबलपुर में महत्वपूर्ण बैठकें होने वाली हैं। दोनों ही सरकारों की पहली कैबिनेट की बैठक है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जबलपुर से हमारे साथ जुड़ गए अरविंद दुबे और रायपुर से जुड़ गए हैं हेमंत शर्मा। अरविंद जी, सबसे पहले आप ही से अपडेट लूंगी, बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी अभी मिल रही है? देखिए, बैठक की तैयारियां पूरी हो चुकी है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के स्टेट हैंगर से जबलपुर के लिए उन्होंने फ्लाइट ले ली है और लगभग 40 मिनट बाद जबलपुर में यहाँ पर लैंड करेंगे और उसके तुरंत बाद सबसे पहले वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा स्थल पर जाएंगे और वहां पर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आकर संभागीय बैठक में अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे और इसी समीक्षा लगभग 1 घंटे समीक्षा बैठक चलेगी। इसके बाद फिर यहाँ पर जो पूरे संभाग के 8 जिले हैं उनमें जो विकास के काम चल रहे हैं उन विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी यहीं पर ही होगी। ये बैठक लगभग 2 घंटे तक चलेगी
और इसके बाद इसी जगह से फिर यहाँ से मुख्यमंत्री और जो पार्टी पदाधिकारी हैं, तमाम जितने भी विधायक मंत्री उनके साथ हैं, ये सभी यहाँ से एक आभार यात्रा निकालेंगे गैरिसन ग्राउंड तक। गैरिसन ग्राउंड में एक सभा का आयोजन होगा और उसके बाद शाम को 5 बजे शक्ति भवन पहुंचेंगे, जहां पर कैबिनेट की बैठक होगी। और कैबिनेट के बिंदुओं के बारे में मैं वर्षा जी लगातार बताते आ रहा हूं कि बहुत महत्वपूर्ण बैठक होगी। इसमें सुशासन को लेकर कुछ बड़े महत्वपूर्ण निर्णय हो सकते हैं जो कि चौंकाने वाले होंगे, जो कि आम जनता से जुड़े होंगे, आम जनता को राहत देने वाले होंगे। वर्षा जी। बिल्कुल अरविंद जी बने रहिएगा, लौटूंगे आपके पास। हेमंत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हेमंत, बैठक को लेकर आपके पास क्या अपडेट? शुरू हुई बैठक? देखिए, कैबिनेट की पहली बैठक कैबिनेट विस्तार के बाद दोपहर 3 बजे से मंत्रालय में शुरू होगी। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सभी कैबिनेट के मंत्री और विभागीय अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसमें प्रमुख तौर पर चूंकि वर्षा पहली ये बैठक है कैबिनेट विस्तार के बाद, मंत्रिमंडल की शपथ के बाद, और चूंकि इस तरीके से बैठक पहली बार हो रही है तो बड़ा फैसला कई तरह से इस बैठक में हो सकता है। प्रमुख तौर पर बात की जाए तो राजिम में जो पुन्नी मेला होता था, पहले राजिम बीजेपी सरकार के समय राजिम कुंभ नाम दिया गया था, कांग्रेस की सरकार बनी तो इसको बदलकर पुन्नी मेला किया गया। फिर से कैबिनेट की बैठक में इसका नाम बदला जाएगा, फिर से राजिम कुंभ मेला किया जाएगा। इसके अलावा जो सीबीआई को लेकर छत्तीसगढ़ में बैन है तो उसको लेकर भी निर्णय हो सकता है। सीबीआई पर बैन हट सकता है और जैसे ही सीबीआई पर बैन हटेगा, जो सबसे बड़ा मुद्दा था चुनाव के दौरान बीजेपी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था, पीएससी घोटाले का मसला, उस घोटाले को लेकर सीबीआई जांच का ऐलान कर सकती है। कैबिनेट में आज उसको लेकर फैसला हो सकता है। इसके बाद अलावा बात की जाए तो सबसे जो प्रमुख योजना है बीजेपी सरकार की, महतारी वंदन योजना, जिसके लिए अनुपूरक बजट में 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, तो उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा होगी कि किस तरीके से उस योजना को लागू किया जाए। एक तरीके से कार्य योजना बनाई जाएगी महतारी वंदन योजना को लेकर इस कैबिनेट की बैठक में। साथ ही साथ पूर्ववर्ती सरकार की जो योजनाएं हैं, पहली बैठक मंत्रियों के साथ हो रही है मुख्यमंत्री की, इसलिए जो योजना चलाई जा रही थी कांग्रेस सरकार की, उसकी भी समीक्षा की जाएगी और समीक्षा के बाद जिन योजनाओं को सही माना जाएगा, उपयोगी माना जाएगा, उसे ही चालू रखा जाएगा। नहीं तो जो ऐसी योजनाएं हैं जिसको लेकर लगातार आरोप बीजेपी के द्वारा लगाया जाता था, उस योजनाओं को कहीं ना कहीं बंद करने का फैसला भी सरकार ले सकती है। बिल्कुल बने रहेगा। अरविंद जी, जिस तरह से ये महत्वपूर्ण बैठक संस्कार धानी में होने वाली है और सुशासन पर विशेष फोकस रहेगा और विकास कार्यों को लेकर जो है वो यहाँ पर चर्चा की जाएगी, लेकिन हम ये मानकर चले कि अब जिस तरह से विकास कार्यों की समीक्षा होगी तो ऐसे में उन कार्यों में तेजी भी आएगी। साथ ही साथ अब लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, तो ऐसे में प्रेशर भी रहेगा सरकार पर कि जल्द से जल्द जो तमाम लाभकारी जनहित की जो योजनाएं हैं वो जल्द से जल्द धरातल पर उतरे। और इसका प्रथम जो चरण होगा वो ये होगा कि जिस समय होगी वहां पर पहले से ही जो 400 करोड़ रुपए के काम पूरे हो चुके थे, परियोजनाएं पूरी हो चुकी थी, क्योंकि आचार संहिता लग गई थी इसलिए उनका लोकार्पण नहीं हो पाया था। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उन 400 करोड़ रुपए कीमत की जो परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण करेंगे सबसे पहले। तो ये पहला चरण है, लोकसभा की तैयारियों के तहत इसको माना जाए। दूसरा चरण ये होगा कि वीरांगना रानी दुर्गावती का ये 500वां जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है और इसके तहत चूंकि आदिवासी वोट बैंक को साधना है और वे गौड़ साम्राज्य की महारानी थी और उन्होंने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए शहादत दी थी, तो गौड़ों के बीच में जो मतदाता है उनके बीच में उनकी महारानी की भूमिका बहुत अहम है। जाहिर सी बात है कि ऐसे में उन मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए जो योजनाएं लंबित पड़ी हैं उनको तेजी से पूरा किया जाए। कैबिनेट में मुख्य मुद्दे पर यही होगा और इस पर सबसे गहन विचार विमर्श होगा और जो बची हुई परियोजनाएं हैं उनको जितनी जल्दी पूरा किया जा सके, इसके लिए जो फंड का अरेंजमेंट है वो भी इसी कैबिनेट की बैठक में किया जाएगा। इसके साथ ही जो सेधु पत्ता संग्राहकों का जो काम है, जो आदिवासी ही करते हैं, उन्हें अभी तक 3000 रुपए दिया जा रहा था मानदेय, अब उसको बढ़ाकर 4000 रुपए किया जाएगा। कैबिनेट में इसकी मंजूरी मिलना लगभग तय मानी जा रही है। इसी के तहत उज्जैन में क्योंकि अभी साल कुंभ का वहां पर आयोजन होने वाला है, तो उसके लिए जो धनराशि प्रस्तावित होगी वो उसके लिए और क्या व्यवस्थाएं होना है, वो तमाम बातें जो है इस कैबिनेट में है। इसके साथ ही जैसा मैंने पहले आपको बताया कि सुशासन
यानी कि कानून व्यवस्था को बेहतर ढंग से लागू किया जा सके और जो योजनाएं चल रही हैं किसी तरह की लापरवाही ना हो, उसके लिए जनता से जुड़े हुए कुछ चौंकाने वाले मुद्दों पर कैबिनेट अपनी मोहर लगा सकती है। ये बहुत अहम बैठक है, इसलिए सभी की नजर है, हमारी भी नजर है। जैसी बैठक प्रारंभ होगी इसके तुरंत बाद जो भी चर्चा होगी हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचाते जाएंगे। बिल्कुल हेमंत, और पहली विष्णुदेव साय की ये कैबिनेट बैठक है, कितनी अहम ये बैठक हो जाती है और ऐसे में जब बड़े बड़े वादे करके बीजेपी सत्ता में आई है और ऐसे में लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, यहां पर भी छत्तीसगढ़ सरकार पर एक प्रेशर रहेगा कि जल्द से जल्द योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए। और सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम ने शपथ ली थी। 2 कैबिनेट की बैठक बिना मंत्रियों की हुई थी, चूंकि कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाया था, विभागों का बंटवारा भी नहीं हो पाया था। अब मंत्रियों का विस्तार भी हो गया है, कैबिनेट का विभागों का बंटवारा हो गया है। उसके बाद ये महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक दोपहर 3 बजे से शुरू होने जा रही है और जिस तरीके से मोदी की गारंटी के तहत जो वादे किए गए हैं, 2 वादे देखिए, 2 साल का बकाया बोनस उसका ऐलान किया गया था। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के मौके पर उसका वितरण किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा एक कार्यक्रम के जरिए, और इसके अलावा 18 लाख आवास की भी घोषणा की गई है, उसका भी एक तरीके से अनुपूरक बजट में प्रावधान किया गया है। कैबिनेट की पहली बैठक में ऐलान किया गया था, लेकिन मंत्रियों के साथ पहली बार जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें मैंने 3-4 जो पॉइंट्स बताए, जिसमें पीएससी घोटाला सबसे महत्वपूर्ण है, मोदी की गारंटी में ये शामिल था, महतारी वंदन योजना मोदी की गारंटी में शामिल था। तो चुनौती बीजेपी के पास है कि किस तरीके से कार्य योजना बनाकर मोदी की गारंटियों को पूरा किया जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हेमंत तमाम जानकारी के लिए। अरविंद जी, आपका भी बहुत शुक्रिया।